वीर कगार पर खड़ा है, उसका शरीर कच्ची, जागृत ऊर्जा से थरथरा रहा है। ट्रू बैलेंस फॉर्म उसकी नसों में एक हिंसक तूफान की तरह दौड़ रहा है। डार्क आरव आगे मंडरा रहा है, उसकी उपस्थिति युद्ध के मैदान पर एक दम घोंटने वाली छाया की तरह है। विरोधी शक्तियां आपस में टकराती हैं, जिससे प्रकाश और अंधेरे की ऊर्जा का एक अराजक भंवर पैदा होता है। उनके नीचे की जमीन नुकीले, तैरते हुए ऑब्सीडियन के टुकड़ों में बिखर जाती है। डार्क आरव अपना सिर पीछे की ओर फेंकता है और एक ठंडी, खोखली हंसी हंसता है। वह घूमते हुए अराजकता की ओर इशारा करता है। उसकी आंखें दुर्भावनापूर्ण इरादे से चमक रही हैं। यह टकराव उसका अंतिम जाल था, वीर को भ्रष्ट करने के लिए एक सोची समझी चाल। वीर को महसूस हो रहा है कि उसका अस्तित्व बिखर रहा है, उसकी आत्मा आने वाले शून्य की ओर झुक रही है। उसका शरीर बदलने लगता है, सुनहरी रोशनी एक भयावह रंग में धुंधली हो जाती है। वीर की आंखें गहरी हो जाती हैं, जो उसके दुश्मन की ठंडी, खाली खाई को दर्शाती हैं। हेरा किनारे से देखती है, उसका चेहरा बढ़ती हुई आंतरिक घबराहट से पीला पड़ गया है। वह चिल्लाती है, उसकी आवाज कांप रही है, जैसे ही वह लुप्त होते नायक की ओर हाथ बढ़ाती है। हवा भारी हो रही है, एक मरते हुए तारे के भार के साथ नीचे दब रही है। अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज खंडित, टूटे हुए आकाश में गूंज उठती है। आसमान फट पड़ा और ऊपर से एक चकाचौंध भरी अलौकिक चमक दिखाई दी। एक तेजस्वी सत्ता नीचे उतरती है, शून्य में शुद्ध तारों के प्रकाश से बने पंख फैलते हैं। लाइट गार्जियन का आगमन होता है, जो एक ही प्रभावशाली इशारे से युद्ध क्षेत्र को शांत कर देता है। अराजक युद्ध तुरंत एक झटके के साथ अप्राकृतिक रूप से रुक जाता है। अभिभावक ऊपर मंडरा रहा है, जिसकी आंखें न्याय की ठंडी आग से जल रही हैं। वह घोषित करता है कि संतुलन के सच्चे निर्णय का समय आखिरकार आ गया है। उसकी आवाज़ मैदान में उपस्थित सभी लोगों के दिमाग में गूंजती है। डार्क आरव उपहास करता है, लेकिन गार्जियन की तीव्र दृष्टि के सामने उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। वीर नियंत्रण वापस पाने के लिए संघर्ष करता है, उसका रूप प्रकाश और छाया के बीच झिलमिला रहा है। ब्रह्मांडीय अनुपात के त्रिकोणीय संघर्ष के लिए मंच तैयार है। अंधेरा, रोशनी और वीर की अस्थिर शक्ति एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। वास्तविकता का ताना बाना ही झुकने और फटने लगता है। जैसे ही तीन ताकतें आपस में टकराती हैं, कच्चे अस्तित्व की चिंगारियां उड़ने लगती हैं। वीर को अपनी चेतना विभाजित होती हुई महसूस हो रही है, जो तीन अलग-अलग असंभव दिशाओं में खिंची जा रही है। गार्जियन ने अपना हाथ उठाया और वातावरण तरल कांच में बदल गया। डार्क आरव आगे की ओर झपटता है, उसके परछाई रूपी पंजे हवा को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। गार्जियन चकाचौंध कर देने वाली सफेद तप्त सौर ऊर्जा की ढाल के साथ बचाव करता है। वीर चिल्लाता है, क्योंकि उसकी आंतरिक ऊर्जा उसके भौतिक रूप को भस्म करने की धमकी देती है। दबाव बढ़ता है, जिसके कारण जमीन पिघले हुए स्टारडस्ट में बदल जाती है। एरा सहम जाती है, क्योंकि शॉक वेव्स उसे अस्तित्व से मिटाने की धमकी देती हैं। गार्जियन फिर से बोलता है, उसके शब्द वास्तविकता के मूल में गूंज रहे हैं। संतुलन शांति की स्थिति नहीं, बल्कि एक निरंतर हिंसक संघर्ष है। वीर को एहसास होता है कि उसे चुनना होगा, लेकिन चुनाव पहले ही किया जा चुका है। डार्क आरव फिर से हंसता है, दुनिया की बढ़ती अस्थिरता पर पलता है। गार्जियन का प्रकाश तीव्र हो जाता है, जिससे पूरा युद्ध क्षेत्र एक सफेद शून्य में बदल जाता है। वीर की शक्ति अनियंत्रित और उग्र होकर बढ़ती है, जो दोनों लड़ाकों पर प्रहार करती है। उनके ऊपर का आकाश एक घूमती हुई अंधेरी विलक्षणता में ढहने लगता है। वास्तविकता चिल्लाती है,
जैसे ही तीनों ताकतें एक महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ पर पहुंचती हैं। गार्जियन खंडित दुनिया पर अंतिम निर्णय सुनाने की तैयारी कर रहा है। वीर की आंखों में एक भयानक अज्ञात रंग चमकता है, जो न तो हल्का है और न ही गहरा। संघर्ष शुरू होता है, विनाश की एक ऐसी सिम्फनी जो पूरे समय के अस्तित्व को खतरे में डाल देती है। अंतरिक्ष स्वयं मुड़ जाता है, उनके ब्रह्मांडीय संघर्ष के केंद्र के चारों ओर झुक जाता है। संतुलन का शाश्वत चक्र एक अकेले टूटते हुए धागे पर टिका है। वीर अपने भीतर गहराई तक पहुंचता है और अपने सच्चे स्वरूप की सुप्त चिंगारी को खोज निकालता है। वह प्रकाश और अंधकार को एक एकल पूर्ण श्वेत ज्वाला में मिला देता है। गार्जियन चुपचाप देखता रहता है, जैसे ही वीर की आभा शुद्ध चमक में स्थिर हो जाती है। डार्क आरव पीछे हटता है, उसका छाया रूप तीव्र पवित्र दबाव के नीचे घुल जाता है। वीर विचार की गति से चलता है, अराजकता के केंद्र पर प्रहार करता है। एक चकाचौंध कर देने वाली चमक पूरे युद्ध क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेती है, जिससे सभी मौजूदा परछाइयां मिट जाती हैं। एरा अपनी आंखों को ढंक लेती है, जो उस ऊर्जा के विमोचन की प्रचंड तीव्रता से चौंधिया गई हैं। विलक्षणता ढह जाती है, जो युद्ध के अवशेषों को शून्यता में खींच लेती है। दुनिया पर सन्नाटा छा गया है, जो बाद में भारी और पूर्ण है। लाइट गार्जियन ओझल हो गया, उसका न्याय का मिशन आखिरकार पूरा हो गया। वीर खड़ा रहता है, उसकी सांसें उथली हैं और उसकी आंखें हल्की रोशनी से चमक रही हैं। संतुलन बहाल हो गया है, लेकिन शांति की कीमत हमेशा के लिए अंकित रहेगी। लाइट गार्जियन ऊपर मंडरा रहा है, जो खंडित युद्ध क्षेत्र पर एक चकाचौंध भरी सुनहरी चमक बिखेर रहा है। डार्क आरव उपहास करता है, उसकी परछाइयां पवित्र प्रकाश के सामने सांपों की तरह बलखा रही हैं। वीर संघर्ष करता है, उसका रूप दीप्तिमान सफेद और अगाध काले रंग के बीच झिलमिला रहा है। गार्जियन के पीछे घूमती हुई ब्रह्मांडीय दरार से एक नकाबपोश आकृति बाहर निकलती है। वह आकृति अपना हुड नीचे करती है, जिससे एक वृद्ध आरव का मौसम की मार झेल चुका निशानदार चेहरा दिखाई देता है। वॉयड काउंसिल का नेता आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में मरते हुए तारों की मृत्यु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। वह स्वीकार करता है कि उसने बिखरते हुए मल्टीवर्स को जबरन स्थिर करने के लिए अराजकता पैदा की थी। वीर हाँफने लगता है, खुलासे का बोझ उसके बचे खुचे संकल्प को कुचल देता है। बड़ा आरव कांपती हुई उंगली से अपने छोटे दुष्ट रूप की ओर इशारा करता है। उसका दावा है कि मल्टीवर्स एक मरता हुआ इंजन है, जिसे एक एकल पूर्ण आधार की आवश्यकता है। वीर को यह एहसास होता है कि न तो पूर्ण नियंत्रण और न ही अनियंत्रित स्वतंत्रता ही सही उत्तर है। वह अपनी आंखें बंद करता है और अपने पूर्ण सार के मूल तक गहराई से पहुंचता है। वीर एक हल्की धड़कती हुई लय के साथ चमकने लगता है, जो आसपास की अराजकता के साथ सामंजस्य बिठाती है। वह अपने हाथ फैलाता है और आरव के दोनों रूपों को अपनी ओर खींचता है। डार्क आरव चिल्लाता है, जैसे ही उसका छायादार रूप हिंसक रूप से बिखर जाता है और अवशोषित हो जाता है। बूढ़ा नेता अपना सिर झुकाता है, एक दुखद मुस्कान के साथ अपने मिट जाने को स्वीकार करता है। ये दोनों इकाइयां वीर में विलीन हो जाती हैं, जिससे अत्यधिक और केंद्रित शक्ति की एक विलक्षणता पैदा होती है। एक चकाचौंध कर देने वाला सफेद विस्फोट होता है, जो एक ही पल में पूरे युद्ध के मैदान को अपनी चपेट में ले लेता है। शॉकवेव बाहर की ओर फैलती है, जो आसपास की वास्तविकता के ताने बाने को चकनाचूर कर देती है। ब्रह्मांडीय युद्ध की भीषण गर्जना को प्रतिस्थापित करते हुए भारी और पूर्ण सन्नाटा छा गया। युद्ध का मैदान गायब हो गया है, जिसकी जगह अब शून्यता का एक विशाल खाली रिक्त स्थान है। वीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, बस ओजोन की एक हल्की महक रह गई है। समय आगे बढ़ता है,
महान खगोलीय संघर्ष के निशानों को मिटाते हुए ब्रह्मांड के खुद को फिर से आकार देने के साथ ही सदियां पलक झपकते ही बीत जाती हैं, पोर्टल गायब हो जाते हैं और प्राचीन अलौकिक शक्तियां मिथक और किंवदंती में विलीन हो जाती हैं। ब्रह्मांड सरल, अनुमानित नियमों के एक शांत, सांसारिक अस्तित्व में बस जाता है। एक आधुनिक शहर की क्षितिज रेखा वहां उभरती है, जहां कभी युद्ध का मैदान आसमान को चीरता था। सूरज एक शांत, हलचल भरे उपनगरीय इलाके के ऊपर चमक रहा है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, अपने नीचे दबे इतिहास से बेखबर। वीर नाम का एक छोटा लड़का भारी बस्ता लिए फुटपाथ पर चल रहा है। वह एक साधारण हुडी पहनता है। उसकी चाल अनौपचारिक और पूरी तरह से सामान्य है। वह एक जेब्रा क्रॉसिंग पर रुकता है, सिग्नल के हरे होने का इंतजार कर रहा है। सुबह की हवा ताजा है, जो दूर के ट्रैफिक की आवाजों से भरी हुई है। वीर अपनी घड़ी देखता है, उसके चेहरे पर हल्की युवावस्था वाली बोरियत के भाव हैं। वह आकाश की ओर देखता है, उसकी आंखें साफ और मासूम प्रतीत होती हैं। हवा का एक अचानक तेज झोंका पास के पेड़ों की पत्तियों को सरसराहट के साथ हिला देता है। लड़का अपनी आंखें झपकाता है और एक क्षण के लिए उसकी पुतलियां फैल जाती हैं। उसकी पुतलियों के भीतर तीव्र नीली ऊर्जा की एक चमक कौंधती है। इसके तुरंत बाद कच्ची शक्ति की एक झुलसा देने वाली गहरे लाल रंग की चमक दिखाई देती है। रोशनी उतनी ही तेजी से गायब हो जाती है जितनी तेजी से वह दिखाई दी थी, जिससे उसकी आंखें सामान्य हो जाती हैं। वीर आह भरता है, अपनी ही नजरों के पीछे बदलते ब्रह्मांडीय भार से अनजान। जेब्रा क्रॉसिंग का सिग्नल हरा हो जाता है और वह स्कूल के लिए अपनी पैदल यात्रा जारी रखता है। वह एक मधुर, भूली, बिसरी धुन गुनगुनाता है, जो सृष्टि की लय को प्रतिध्वनित करती है। संतुलन का चक्र समाप्त नहीं हुआ है, इसने केवल अपना रूप बदल लिया है। प्रकाश और छाया एक शाश्वत, निरंतर विकसित होने वाले नृत्य में बंधे हुए हैं। ब्रह्मांड नाजुक बना हुआ है, जो लड़के की छिपी हुई क्षमता से जुड़ा हुआ है। संघर्ष भविष्य में प्रकट होने का रास्ता हमेशा ढूंढ ही लेगा। वीर भीड़ में ओझल हो जाता है, नई दुनिया का एक मूक रक्षक। कैमरा शहर के ऊपर फैले विशाल, बादल रहित नीले आकाश की ओर ऊपर की तरफ घूमता है। एक अकेला काला पक्षी ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है और लड़के को दूर जाते हुए देख रहा है। शहरी शोर धीरे धीरे स्थिर ऊर्जा की धीमी गूंज में बदल जाता है। वीर स्कूल के गेट पर रुकता है। उसे एक अजीब जानी पहचानी खिंचाव महसूस होता है। वह अपनी छाती को छूता है और अपने भीतर निहित सुप्त शक्ति को महसूस करता है। उसके पैरों से एक परछाई फैलती है, जो एक पल के लिए स्वतंत्र रूप से हिलती है। वह मुस्कुराता है। उसके युवा चेहरे पर एक समझदार, प्राचीन भाव उभर आता है। उसके चारों ओर की दुनिया प्रत्याशा में मानो अपनी सांसें थामे हुए है। वह गेट से अंदर कदम रखता है और छात्रों की भीड़ में घुल मिल जाता है। संतुलन बना हुआ है, फिर भी अराजकता के बीज बोए हुए हैं। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है, जिससे ऊपर से पूरा शहर दिखाई देने लगता है। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है और गरजने की हल्की आवाज सुनाई देती है।